नमस्कार दोस्तों। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, गुरु की शिक्षा। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरु जी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरु जी पहले तो मंद मंद मुस्कराए और फिर बड़े स्नेहपूर्वक कहने लगे कि मुझे अपनी तुम गुरु दक्षिणा में एक थैला भर सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों ही मन बहुत प्रसन्न हुए, और क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़े आसानी से अपने गुरु जी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियों तो जंगल में स्वपत्र बिखरी हो जाती है। स्नेहपूर्वक एक स्वर में बोले, जी गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा हो। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक स्पंद जंगल में पहुंच चुके, लेकिन ये देखकर कि वहां पर सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही थी, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिरकार जंगल में कौन सूखी पत्तियां उठा कर ले गया। इतने में उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वह उसके पास पहुंचकर उसने विनती पूर्वक याचना करने लगे कि उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दें। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि उनकी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि सूखी पत्तियां का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास में एक गांव की और इस आशा में बढ़ने लगे कि हो सकता है वहाँ उस गांव में कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्हें जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उसके एक थैला भर सूखी पत्तियां देने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन फिर से एक बार निराश की हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों को दान बनाकर बेच दिया था। उनकी उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए एक बूढ़ी माँ का पता और सूखी पत्तियां एकत्र किया करती थी, पर भाग्य से यहाँ पर उनका कोई साथ नहीं दिया, क्योंकि वहाँ बूढ़ी माँ तो उस पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की दवाइयाँ बनाती थी। उस निराशा होकर वे तीनों खाली हाथ गुरुकुल लौट आए। गुरु जी ने उन्हें देखते हुए स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्र ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सिर झुका लिया। गुरु जी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। उसने सोचा कि सूखी पत्तियां तो जंगल में बिखरी हुई हो सकती होगी, लेकिन बड़े से आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी इतनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरु जी पहले ही की तरह मुस्कुराए और प्रेमपूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुई करती, बल्कि उससे भी अनेक उपयोग करते सकते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दो। तीनों शिष्य गुरु जी की प्रणाम करके सुखी सुखी अपने अपने घर और चले गए। वह शिष्य जो गुरु जी की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरु जी अब मुझे अच्छी तरह अज्ञात हो गया कि आप कहना क्या चाहते हो। आपका संकेत वास्तव किसी और के न प्रश्नपत्र दुर्लभ सूखी पत्तियों का निरक्त न बेकार न होती हो, तो फिर हम कैसे किसी का वस्तु या व्यक्ति का छोटा या महत्वहीन मान कर सकते हैं, तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, सुई लेकर तलवार तक सभी अपना अपना महत्व होता है। गुरु जी ने तुरंत ही बोला, हाँ पुत्र, मेरे कहने का यही तात्पर्य है। जब हम किसी से मिलें तो उसे यथा योग्य मान लेना ही बेशक प्रयास करना, ताकि आपस में स्नेह भावना सहानुभूति प्रेमता विस्तार हो। हमारा जीवन संघर्ष बजाय उल्लास बनाना चाहिए। दूसरे, यदि जीवन में एक ही खेल ही मान जाए तो बेहतर ही होगा। हमें निर्वक्ष स्वास्थ्य शांत प्रतियोगिता में भाग ले अपने निष्ठान व निर्माण ऊंचाइयों को शिखर पर ले जाने का अर्थक प्रयास करें।
अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। अतः हम यही कहना चाहते हैं कि यदि हम मन, वचन और कर्म इन तीनों को स्थायित्व पर किसी कहानी का मूल्यांकन करें या कहानी खेर हो उतरे तो प्रतीत भावकारक मुक्त मन भाव व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी का आघात न करना चाहिए, दुख हास नहीं करता है, उसकी कहीं ऊर्जा के पुरुषार्थ के मार्ग का समस्त बाधाओं को हल देती है। वस्तुतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष उत्साह होता है, ऐसे विद्वान का मत है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी कहानी को सुनते रहें।